डियर स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर कमर अब्बास जैदी आज इस वीडियो लेक्चर में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फास्ट रिवीजन मैं कर रहा हूँ। डाइजेशन किसे कहते हैं? डाइजेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड के पॉलीमर है ना मोनोमर में ब्रेक हो जाते हैं। डाइजेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। डाइजेशन में पॉलीमर ब्रेक हो जाते हैं मोनोमर में, और मोनोमर क्या है? एब्जॉर्प्टिव फॉर्म है। डाइजेशन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। एलिमेंट्री कैनाल को हम डिस्कस करते हैं। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट माउथ से शुरू होकर एनस पर कंप्लीट होती है। माउथ है ना के सामने अपर एंड लोअर लिप्स हैं, है ना। एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो अपर लिप होते हैं, वो आपस में फ्यूज़ होकर केवल एक अपर लिप बनाते हैं। ये लोअर लिप है। अपर लिप और लोअर लिप के पीछे बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी की अपर सरफेस को या रूफ को पैलेट कहते हैं, उसे हम पैलेट कहते हैं। ये पैलेट हो गई, ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट यूवुला पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसका नाम क्या है? यूवुला। देखिए, इसको यूवुला बोलते हैं, ठीक है। जिस समय हम फूड को इंजेक्शन करते हैं तो यूवुला इंटरनल नॉस्ट्रिल को बंद कर देता है। अगर किसी वजह से यूवुला इंटरनल नॉस्ट्रिल को नहीं बंद कर पाता है तो फूड हमारा इंटरनल नॉस्ट्रिल में चला जाता है, ठीक है। ये अपर जा है। अपर जा में ये टीथ हैं, टीथ हेटेरोडोंट हैं। ये लोअर जा है, डेंट्री बोन का बना हुआ। ये लोअर जा के टीथ हैं। टीथ ह्यूमन बीइंग में कैसे होते हैं? हेटेरोडोंट होते हैं, और डाइफाइडोंट होते हैं, और थिकोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अगर अपर जा में हम देखें तो अपर जा में दो इंसाइजर हैं, एक कैनाइन, दो प्रीमोलर और 3 मोलर। ये अपर हाफ जा का फॉर्मूला है। इसी तरह से लोअर हाफ जा क्या है? 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, ठीक है। इसको हम, ये हाफ है ना, इसको डबल कर लेंगे तो 8 कितना हो जाएगा? 16। तो 16 अपर जा में, 16 लोअर जा में, टोटल कितना हो गए? 32। ये एडल्ट का डेंटल फार्मूला है। ये डेंटल फार्मूला किसका है? एडल्ट का। अगर हम चाइल्ड के डेंटल फार्मूला में देखते हैं तो देखिए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इसमें इंसाइजर कितने होते हैं? चाइल्ड में 2, 1, 0, 2। चाइल्ड में प्रीमोलर नहीं होता, चाइल्ड में प्रीमोलर नहीं होते, है ना। तो ये अपर जा हाफ हो गया, ये लोअर जा हाफ हो गया। टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 5/5। तो हाफ जा में 5 है, फुल जा में कितने हो जाएंगे? 10। तो 10 अपर जा में, 10 लोअर जा में, कितने हो गए? 20। ये जो चाइल्ड का डेंटल फार्मूला है ना, ये डाइफाइडोंट का भी डेंटल फार्मूला है। डाइफाइडोंट का भी डेंटल फार्मूला है ये। मोनोफाइडोंट का डेंटल फार्मूला क्या होगा, है ना। इसको इसमें से हम माइनस कर देंगे। डाइफाइडोंट का है, ये कितने टीथ हैं? ये 20 हैं। अब कितने बचे? 12। तो 12 क्या है? मोनोफाइडोंट हैं। तो मोनोफाइडोंट का फार्मूला होगा ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो उसमें क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला 0, 0, 2, 1, 0, 0, 2, 1। तो 3 हाफ अपर जा में और 3 हाफ लोअर जा में। तो 6 ऊपर हो गए, 6 नीचे हो गए, कितने हो गए टोटल? 12, ठीक है। ये मैंने डेंटल फार्मूला डिस्कस किया आपके सामने। टीथ कैसे हैं? थिकोडोंट है, मतलब बोनी सॉकेट के अंदर हैं, ठीक है। लोअर जा में इसे हॉयट कहते हैं, हॉयट अपरेटस है। यहाँ पे टंग है, इसकी सैलिवरी ग्लैंड को मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पे एक बात याद आ रही है, जितने भी पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उसमें पॉइजन ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन है।
बक्कल कैविटी है, इसे इस पार्ट को कहते हैं बक्कल कैविटी, इस पार्ट को कहते हैं वेस्टिब्यूल। ये फेरिंग्स हो गया, है ना। फेरिंग्स में देखिए ये ट्रैकिया की ओपनिंग है, ये इसोफेगस की ओपनिंग है। ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिड्स कहते हैं। ग्लॉटिड्स के ऊपर ये एपिग्लॉटिड्स हैं, जिस वक्त हम फूड को इंगेस्ट करते हैं तो एपिग्लॉटिड्स इस ग्लॉटिड्स को कवर कर देता है, ठीक है। और फूड सीधे किस में आता है, फेरिंग से गलट में आ जाता है, गलट से इसोफेगस में आता है, इसोफेगस से स्टमक में आता है। स्टमक में इसोफेगस जहाँ खुलता है उसे कहते हैं कार्डियक स्टमक। ये फंडस हो गया, ये बॉडी हो गया, ये पाइलोरिक। तो देखिए कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक, ठीक है। स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में पैनक्रियाज ग्लैंड है। ये पाइलोरिक स्टमक किस में खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या है, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम स्टमक के बीच में क्या है, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज, है ना, पैनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है। ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है ना। इसका 2% पार्ट एंडोक्राइन है, 98% पार्ट एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है। लीवर, है ना, लीवर में बाइल जूस बनता है, ठीक है। वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है और यहाँ से फिर गॉल ब्लैडर से वो बाइल डक्ट द्वारा ड्यूडेनम में आता है। इसका डिस्कशन अभी मैं बाद में करूँगा। ड्यूडेनम किस में खुला के, जेजुनम में, जेजुनम इलियम में, इलियम आगे खुलता है किस में, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन में, ठीक है। इसी जंक्शन पर यहाँ पे एक छोटी सी, है ना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है, ठीक है। ये सीकम का वेस्टिजल पार्ट है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी रहते हैं। फिर ये कोलन आ गई, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्माइड कोलन, और फिर ये रेक्टम। रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता रहता है। रेक्टम खुलता है एनल कैनाल में, एनल कैनाल एनस के द्वारा बाहर खुल जाती है। ये मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया है ना, एलिमेंट्री कैनाल को। इसकी हिस्टोलॉजी में अगर हम देखें, स्टमक की हिस्टोलॉजी में, ठीक है, तो स्टमक की हिस्टोलॉजी में सबसे ऊपर कौन सी लेयर है, सिरोसा, उसके बाद सब सिरोसा है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, फिर सर्कुलर मसल्स लेयर, फिर ऑब्लिक मसल्स लेयर। देखिए स्टमक में ऑब्लिक मसल्स लेयर है, ठीक है। बाकी इंटेस्टाइन के जो और पार्ट हैं जैसे ड्यूडेनम, जेजुनम में, उसमें ऑब्लिक मसल्स लेयर नहीं होती है। स्टमक में ऑब्लिक मसल्स लेयर होती है। तो सबसे पहले क्या है, सिरोसा, फिर सब सिरोसा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर, फिर उसके बाद सर्कुलर मसल्स लेयर, फिर कौन सी है, ऑब्लिक मसल्स लेयर। तो ये मस्कुलेचर हो गया। उसके बाद ये सब म्यूकोसा है, फिर म्यूकोसा मस्कुलेरिस, फिर म्यूकोसा, म्यूकोसा बाद आगे विलाई है, ठीक है। ये गैस्ट्रिक विलाई है। इसके बाद बीच में जो होता है गैस्ट्रिक पिट होता है। इसमें ये सेल्स हैं, है ना, चीफ सेल्स हैं, ठीक है, जिनसे कि एंजाइम सिक्रीट होता है। ऑक्जेंटिक सेल्स हैं जिनसे HCl सिक्रीट होता है, ठीक है। गॉबलेट सेल है जिससे कि म्यूकस सिक्रीट होता है। ये स्टमक की हिस्टोलॉजी थी, ठीक है। स्टमक की हिस्टोलॉजी के बाद अगर हम इंटेस्टाइन में के और दूसरे पार्ट में देखें, ड्यूडेनम वगैरह में, तो वहाँ पे ऑब्लिक मसल्स लेयर नहीं होती हैं और गैस्ट्रिक विलाई की जगह पे इंटेस्टाइनल विलाई हैं जो लॉन्ग होती हैं। और इंटेस्टाइनल विलाई के, दो इंटेस्टाइनल विलाई के बीच में क्रिप्ट ऑफ लिबरकून होता है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून, ठीक है। इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम है, ठीक है। तो जो जेजुनम है और इलियम पार्ट है ना, उसमें इंटेस्टाइन विलाई के बीच में क्या पार्ट होता है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून होता है। क्रिप्ट ऑफ लिबरकून में पेयर पैचेस ओपन होते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में मैंने सिलेवरी ग्लैंड को शो किया है। देखिए ये पैरोटिड ग्लैंड है, ठीक। पैरोटिड ग्लैंड कान के पास होती है, लार्जेस्ट सिलेवरी ग्लैंड है। इस ग्लैंड की डक्ट को कहते हैं स्टेंसन डक्ट। तो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को कहते हैं स्टेंसन डक्ट। स्टेंसन डक्ट अपर जा में खुलती है, ठीक है, अपर जा में। ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है। ये बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी पिछला भाग कहलाता है वेस्टिब्यूल, इसके पीछे कहलाता है फेरिंग्स। ये लोअर जा है, लोअर जा में देखिए ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और उसके पास कौन सी है, सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। तो पैरोटिड ग्लैंड बक्कल कैविटी में खुलती है स्टेंसन डक्ट के द्वारा। सब मैंडिबुलर ग्लैंड खुलती है ना, सब मैंडिबुलर ग्लैंड खुलती है किसमें, लोअर जा में जाके वार्टन डक्ट के द्वारा। और सब लिंगुअल ग्लैंड खुलती है डक्ट ऑफ रिविनस के द्वारा, है ना, बक्कल कैविटी में। तो सब लिंगुअल ग्लैंड ओपन इनटू द बक्कल कैविटी थ्रू डक्ट ऑफ रिविनस, डक्ट ऑफ रिविनस,
ठीक है। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड किस में खुलती है आगे बकल कैविटी में, किसके थ्रू, है ना, ये खुलती है वाल्टन डक्ट के द्वारा या डक्ट ऑफ सब मैंडिबुलर ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, मैंने पीछे आपको पेनक्रियाज के बारे में बताया था, तो देखिए यहाँ पे पेनक्रियाज को हम डिस्कस करते हैं। पेनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है। पेनक्रियाज के दो पार्ट होते हैं, एक एक्सोक्राइन होता है, एक एंडोक्राइन होता है। एक्सोक्राइन एसाइनी है, एंडोक्राइन, है ना, एंडोक्राइन को हम कहते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस 2% है। एसाइनी से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। देखिए पेनक्रियाज से दो डक्ट निकलती हैं, डक्ट ऑफ विल्सन और डक्ट ऑफ सेंटोरोनी। डक्ट ऑफ विल्सन, है ना, जो बाइल डक्ट आती है उसके साथ फ्यूज हो जाती है और मिलकर बनाती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट खुलती है ड्यूडेनम में। तो जहाँ पे हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में खुलती है ना, वहाँ पे होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। फिर समझिए आप, पेनक्रियाज ग्लैंड डक्ट ऑफ विल्सन के द्वारा ड्यूडेनम में खुलती है। डक्ट ऑफ विल्सन बाइल डक्ट के साथ मिलकर बनाती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, है ना, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के ये कॉमन पार्ट कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर ओपन इनटू द ड्यूडेनम, ठीक है, एंड गार्डेड बाय द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, एम्पुला ऑफ वेटर की ओपनिंग पर स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है। इसी तरह जो बाइल डक्ट आ रही है, तो बाइल डक्ट जहाँ पे आके डक्ट ऑफ विल्सन से मिलती है, तो यहाँ भी एक स्फिंक्टर होता है जिसे कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। एक एसेसरी ग्लैंड और है जिसे कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरोनी। ये पेनक्रियाज से निकलकर ड्यूडेनम में खुलती है, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में डिस्कस किया है। अब हम शॉर्ट में इस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। प्लेक्सेस ऑफ एयूरबैक। प्लेक्सेस ऑफ एयूरबैक, ये ऐसे कहते हैं मेजेंट्रिक, माइएंट्रिक प्लेक्सेस। माइएंट्रिक प्लेक्सेस या प्लेक्सेस ऑफ एयूरबैक, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में होते हैं, है ना। ये प्लेक्सेस कहाँ पे हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में हैं, ठीक है, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। दूसरा है मीसनर प्लेक्सेस या सब म्यूकोसल प्लेक्सेस, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द मस्कुलर कोट एंड म्यूकोसा, ठीक है, और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन सा? मीसनर प्लेक्सेस, या इसका दूसरा नाम क्या है? सब म्यूकोसल प्लेक्सेस। ये कहाँ पर है? म्यूकोसा मस्कुलरिस और म्यूकोसा के बीच में है, और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हार्मोन्स हैं, है ना, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल हार्मोन। तो पहला हार्मोन कौन सा है? गैस्ट्रिन हार्मोन है। इसका सोर्स है स्टोमक। ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। दूसरा एंट्रोगैस्ट्रॉन हार्मोन, ये सिक्रीट होता है ड्यूडेनम से, ठीक है, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को ये इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है सिक्रेटिन हार्मोन, ये फर्स्ट नोन हार्मोन है, ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है, और ये बाइकार्बोनेट, है ना, पेनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट के रिलीज होने को स्टिमुलेट करता है। बाइल सिक्रीशन के भी सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है, और गैस्ट्रिक सिक्रीशन और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को ये डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है CCK-PZ, कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, CCK-PZ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये गॉल ब्लैडर को कॉन्टैक्ट करता है, जिससे गॉल ब्लैडर से बाइल सिक्रीशन निकलकर ड्यूडेनम में जाता है। साथ में ये पेनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे कि पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होने लगता है। CCK-PZ, इसको मार्क कर लीजिएगा, कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। नेक्स्ट है डियोक्राइनिन, ये सिक्रीट होता है ड्यूडेनम से, ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है ब्रूनर ग्लैंड्स को कि ब्रूनर ग्लैंड से म्यूकस सिक्रीट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो डियोक्राइनिन सिक्रीट फ्रॉम ड्यूडेनम स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ब्रूनर ग्लैंड्स। नेक्स्ट है एंट्रोक्राइनिन, ये सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और इसका फंक्शन है स्टिमुलेट द क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन टू रिलीज
एंजाइम्स इनटू द इंटेस्टाइनल जूस, है ना, लीबरक्यून टू रिलीज एंजाइम्स इनटू द इंटेस्टाइनल जूस। नेक्स्ट है सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन हार्मोन सिक्रीट होता है डेल्टा सेल से, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है। ये ग्लूकागोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, ठीक है, ग्लूकागोन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को शॉर्ट में कंसीडर करते हैं। माउथ में एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग्स का, सर्टेन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो बक्कल कैविटी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। टंग के नीचे ड्रग्स रखने पर क्या होती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ ड्रग्स, सब नहीं। स्टमक में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, शुगर का, अल्कोहल का। वाटर, शुगर, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, स्टमक में हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, कुछ मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का भी। मेनली एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है, इन सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। फैटी एसिड, ठीक है, और ग्लिसरॉल मिलकर बनाते हैं काइलोमाइक्रोन फैट। काइलोमाइक्रोन फैट का एब्जॉर्प्शन होता है सीधे लैक्टियल्स में, इंटेस्टाइनल लैक्टियल्स में एब्जॉर्प्शन होता है। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की फिजियोलॉजिक वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू को डिस्कस करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन की है 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट की कैलोरीफिक वैल्यू है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कितनी है 4.1, कार्बोहाइड्रेट 4.1, प्रोटीन कितनी है 5.65 और फैट कितनी है 9.45। अब इसकी हम देखते हैं फिजियोलॉजिक वैल्यू। फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम और प्रोटीन की भी इतनी है 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम और उसकी फैट की कितनी है 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। देखिए, प्रोटीन की डिफिशेंसी से चाइल्ड में क्वाशरकोर डिजीज़ होती है और क्वाशरकोर डिजीज़ किस में होती है, जिनकी एज 1 साल से ज़्यादा हो जाती है, और मैरस्मस उसमें होता है जिनकी एज 1 साल से कम होती है। तो क्वाशरकोर किन में होती है, जिनकी एज 1 साल से ज़्यादा हो जाती है, और क्वाशरकोर की पहचान ये है कि उनमें पॉट बेली हो जाता है ना, पॉट बेली। मैरस्मस में क्या होता है, जिनकी एज 1 साल से कम होती है उनकी प्रोटीन की डिफिशेंसी से, है ना, मैरस्मस डिजीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन। तो प्रोटीन की डिफिशेंसी याद हो गई, याद कीजिएगा। अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा है, प्रोटीन की डिफिशेंसी होती है, माल न्यूट्रिशन होता है, तो क्वाशरकोर है, ठीक है, और 1 साल से अगर कम है तो मैरस्मस है। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। विटामिन ए की डिफिशेंसी से नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोथैल्मिया डिजीज़ होती है। विटामिन डी कैल्सीफ्रॉल, विटामिन डी कैल्सीफ्रॉल है, ये अर्गो कैल्सीफ्रॉल से बनता है। ये वो विटामिन है जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। चिल्ड्रन में इसकी डिफिशेंसी से रिकेट्स है और एडल्ट में ऑस्टियोमेलेसिया है। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से स्टेरिलिटी उत्पन्न होती है, ठीक है। विटामिन ई की डिफिशेंसी से स्टेरिलिटी डेवलप हो जाती है, और विटामिन ई स्किन के लिए भी होता है, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के को हम कहते हैं फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन या ऐसे कहते हैं मैनाक्विनोन।
मैनाडियोन, ठीक है। तो विटामिन के तो केमिकल नेम क्या हो गया, फाइलोक्विनोन या मैनाक्विनोन। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल होता है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल होता है। इसकी डिफिशिएंसी से है ना क्लॉटिंग डिले हो जाती है, ठीक है, इसकी डिफिशिएंसी से क्लॉटिंग डिले होती है। नेक्स्ट है विटामिन बी। देखिए विटामिन ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन ए डी ई के क्या है, फैट सॉल्युबल है। और विटामिन बी सी क्या है, वाटर सॉल्युबल है। विटामिन बी वन को थायमीन कहते हैं, ठीक है। थायमीन में सल्फर भी होता है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। थायमीन में क्या होता है, सल्फर होता है। विटामिन बी की डिफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज़ होती है, बेरी बेरी डिजीज़। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं इसको, विटामिन B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन कहते हैं। और इसकी डिफिशिएंसी से कीलोसिस डिजीज़ होती है, कीलोसिस। विटामिन B3 इसे निएसिन कहते हैं या निकोटिनिक एसिड कहते हैं। इसकी डिफिशिएंसी से प्लेग्रा होता है, इसकी डिफिशिएंसी से प्लेग्रा डिजीज़ है। विटामिन B5 क्या नाम है इसका, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। इसकी डिफिशिएंसी से डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस और ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की डिफिशिएंसी से भी डर्मेटाइटिस है, एनीमिया है और ग्रोथ रुक जाती है। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या था, पेंटोथेनिक एसिड, याद रखिएगा। और विटामिन B3 था निएसिन। प्लेग्रा होता है विटामिन B3 की डिफिशिएंसी से, निएसिन की डिफिशिएंसी से। नेक्स्ट है बायोटिन। बायोटिन को विटामिन B7 भी कहते हैं, इसमें भी सल्फर मिलता है। इसकी डिफिशिएंसी से पुअर ग्रोथ होती है, लॉस ऑफ मस्कुलर कंट्रोल, मस्कुलर कंट्रोल भी इससे ख़त्म हो जाता है। फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड है विटामिन B9। अगर इसकी डिफिशिएंसी होती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन B12 है। इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। इसकी डिफिशिएंसी से होती है परनीशियस एनीमिया, ठीक है। और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कैस्टेल एक्सटेंसिव फैक्टर एसेंशियल है, कैस्टेल CASTLE, कैस्टेल एक्सटेंसिव फैक्टर एसेंशियल टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इट डिफिशिएंसी कॉजेस परनीशियस एनीमिया। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी डिफिशिएंसी से स्कर्वी होता है, ठीक है। मैं सिर्फ एक रिवीजन कर रहा हूँ इस वक्त, है ना, डिटेल में इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। हम आपको रिवाइज करा के थोड़ा सा इसे याद दिला रहे हैं। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाइल इज स्टोर्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट, बाइल इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन बाइल। तो बाइल कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, पैनक्रियाज में, लंग्स में या गॉल ब्लैडर में। तो बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, आपने पीछे पढ़ा भी था। CCK PZ एंजाइम होता है, CCK कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर को जब कॉन्टैक्ट करता है तो इसमें से बाइल सिक्रीशन बाहर निकलता है। बाइल सिक्रीशन में दो चीज़ें होती हैं, एक बाइल पिगमेंट होता है, एक बाइल साल्ट होता है। बाइल पिगमेंट स्क्रीटरी है, बाइल पिगमेंट क्या है, स्क्रीटरी है। बाइल पिगमेंट में बाइल रूबिन है और बाइल वर्डिन है जो RBC के ब्रेकडाउन से बना है। और बाइल साल्ट जो है वो फैट के डाइजेशन के लिए है। बाइल साल्ट में सोडियम ग्लाइकोलेट है और सोडियम टारकोलेट है। बाइल साल्ट फैट को एमल्सिफाइड फैट में चेंज कर देता है, ठीक है। बाइल साल्ट फैट को एमल्सिफाइड फैट में चेंज करता है, ठीक है। लीवर में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। देखिए यहाँ पे जो ग्लैंड का डिस्कशन है वो एक्सोक्राइन का है, वो है लीवर। द मेजर फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी का मेन फंक्शन क्या है। पहला ऑप्शन है मेस्टिकेशन ऑफ फूड और दूसरा है फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग, हेल्प इन द सिग्रेशन ऑफ ग्लूकागोन। तो देखिए मेस्टिकेशन ऑफ फूड भी सही है और फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग ऑफ द फूड ये भी सही है।
इसके 2 आंसर सही हैं। नेक्स्ट है HCl सिक्रीटिंग सेल। HCl किससे सिक्रीट होता है? तो HCl सिक्रीट होता है, मैंने अभी बताया था आपको, ऑक्जेंटिक सेल से। HCl सिक्रीट फ्रॉम द ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग जूस कंटेन एंजाइम्स एक्सेप्ट, है ना। देखिए पैनक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम्स हैं, इंटेस्टाइनल जूस में भी एंजाइम्स हैं, गैस्ट्रिक जूस में भी एंजाइम्स हैं, सलाइवा में भी एंजाइम्स हैं। सलाइवा में टैलिन एंजाइम्स होता है, लेकिन बाइल सिक्रीशन में एंजाइम नहीं होता, उसमें बाइल साल्ट होता है। तो बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसोफेगस ओपन इन विच पार्ट ऑफ द स्टोमक। मैंने पीछे बताया था कि ईसोफेगस कहाँ ओपन होता है? ईसोफेगस कार्डियक स्टोमक में ओपन होता है, मैंने पीछे बताया था आपको। ईसोफेगस ओपन इन द कार्डियक स्टोमक। हाउ मेनी पेयर ऑफ सेलेवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग। तो देखिए 3 ग्लैंड्स होती हैं, एक पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। तो कितनी हो गई? 6 पेयर, 3 पेयर टोटल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट। आप मेरे साथ साथ रिवाइज करें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेप्ट, देखिए सीकम, कोलन, रेक्टम, इलियम। तो इलियम नहीं है, क्योंकि इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं ना, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इस इलियम की स्पेलिंग है ILEUM। एक इलियम होता है ILIUM। तो ILIUM क्या इलियम, वो बोन होती है पेल्विक गर्डिल की या कॉक्सल बोन की। नेक्स्ट है मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर। फूड का मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है? तो सभी हैं ये तीनों। नेक्स्ट है डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन बीइंग। एडल्ट ह्यूमन बीइंग का डेंटल फार्मूला क्या है? मैंने अभी आपको बताया था 2123/2123। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है? ठीक है, आंसर आपका पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर एंड अल्कोहल। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल टेक प्लेस इन। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? माउथ में, स्टमक में, रेक्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन में? स्टमक में होता है। ठीक है, स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल एब्जॉर्ब जाता है। ठीक है। इन इंटेस्टाइन द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या है? देखिए इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई है ना, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। वोमिटिंग का सेंटर कहाँ होता है? सेंटर वोमिटिंग, वोमिटिंग मीन्स उल्टी, कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्टिव या पैसिव? ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरकून, बहुत ध्यान सुनिएगा, विच सेल्स ऑफ क्रिप्ट ऑफ लिबरकून सिक्रीट एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम, है ना। तो अर्जेंटेफिन सेल्स नहीं होती हैं, जैमोजन सेल भी नहीं है, कफर सेल्स भी नहीं है। कौन सी सेल्स हैं? पेनस सेल्स, PANETH। पेनस सेल्स सिक्रीट द एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम्स और दीज सेल्स लोकेटेड इन क्रिप्ट ऑफ लिबरकून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum। तो क्या आंसर है इसका? भी मैंने आपको बताया था, एम्पुला ऑफ वेटर पे कौन सा स्फिंक्टर होता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडी होता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम कंपोजिशन को बेस्ट कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला ऑप्शन है एमाइलेज, पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन और रेनिन। तो रेनिन तो होता नहीं पेनक्रियाटिक जूस में, इसलिए गलत हो गया है। एमाइलेज, पेप्सिन, पेप्सिन भी नहीं होता, पेप्सिन स्टमक में होता है, ये भी गलत हो गया।
पेप्टाइडेज, एमाइलेज, पेप्सिन, ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखते हैं अब हम, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये चौथा ऑप्शन सही है क्योंकि ये सारे एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस के हैं। नेक्स्ट, ए बेबी बॉय एजेड 2 years, a baby boy aged 2 years is admitted to play school and passes through a dental checkup. The dentist observed that the boy had 20 teeth. Which teeth were absent? कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं बच्चे में? मैंने बताया था आपको, उसका डेंटल फॉर्मूला मैंने लिखा था उधर, 2102 होता है। तो कौन सा एब्सेंट होता है? प्रीमोलर एब्सेंट होता है। चाइल्ड में प्रीमोलर टीथ नहीं होते हैं। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक, द एल्वुलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन बिकॉज ऑफ। तो पहला ऑप्शन है रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से कोलैप्स नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन वैसे ब्रीथिंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंट्रिकस, सक्कस एंट्रिकस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है? ये क्वेश्चन ध्यान देने वाला है। एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंट्रिकस, लाइपेज प्रेजेंट होता है, माल्टेज प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियेजेज ये पैनक्रियाटिक जूस में होता है, और न्यूक्लियोसाइडेजेस ये भी प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियेजेस। द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरीड आउट बाई, इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरीड आउट बाई। देखिए पहला ऑप्शन है लाइपेज, ये गलत है। ट्रिप्सिन भी नहीं है, पेप्सिन भी नहीं है, रेनिन, रेनिन से चाइल्ड में मिल्क का डाइजेशन होता है और पेप्सिन से एडल्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। मैंने बताया था कि फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंजाइटी एंड ईटिंग स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन में लीड्स टू। एन एंजाइटी से, स्पाइसी फूड से, है ना, क्या होता है? वोमिटिंग नहीं, सही नहीं है। जॉन्डिस भी नहीं है, डायरिया भी नहीं है। ये 3 ऑप्शन थे। चौथा ऑप्शन है इनडाइजेशन। तो अगर एंजाइटी होती है तो फिर डाइजेशन नहीं सही होता, तो इनडाइजेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन एंड इज रिलेटेड डिफिशिएंसी डिजीज। देखिए कैली कैल्सीफ्रॉल ये विटामिन डी होता है और इसके साथ इन्होंने कॉम्बिनेशन में रखा है प्लेग्रा, तो ये रॉन्ग हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड के साथ इन्होंने रखा है स्कर्वी, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड के साथ रखा इन्होंने स्कर्वी रखा है। ठीक है, तीसरा है रेटिनॉल के साथ इनके रखा है जीरोथैल्मिया रखा है, और कोबालामिन के साथ रखा है बेरी। क्वेश्चन क्या है? फैट सॉल्युबल। देखिए एस्कॉर्बिक के साथ स्कर्वी सही है, लेकिन स्कॉर्बिक कौन सा है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये कौन सा कह रहे हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन, इसलिए रेटिनॉल सही है। रेटिनॉल के साथ इन्होंने रेटिनॉल के साथ इन्होंने कॉम्बिनेशन में रखा है जीरोथैल्मिया, तो रेटिनॉल जीरोथैल्मिया सही आंसर है। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन्डिस इज ए डिसऑर्डर ऑफ। जॉन्डिस किसका डिसऑर्डर है? स्कीटी सिस्टम का नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी नहीं है, और स्किन का भी नहीं है। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस while poured into the duodenum in human is ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नहीं हो सकता, एंट्रोकाइनेज भी नहीं हो सकता, और काइमोट्रिप्सिन और एक ट्रिप्सिनोजन। तो वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस वाइल poured into the duodenum in human is, तो कौन सा होगा इसमें? ट्रिप्सिनोजन होगा। ठीक, ट्रिप्सिनोजन एंट्रोकाइनेज के द्वारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसका आंसर है ट्रिप्सिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म
normally occur in human body. Symbiotic microorganism normally occur in human body. ड्यूडेनम है इसका आंसर, या सीकम है, या ओरल लाइनिंग है? तो देखिए ड्यूडेनम तो हो नहीं सकता, सीकम इसका आंसर होगा। मैंने बताया था आपको, सीकम में सिम्बायोटिक माइक्रोब्स रहते हैं और यही सीकम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहलाता है, जो कि वेस्टिजल पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज जनरली एडवाइज टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग इन डाइट ओनली व्हेन ही सफ़र फ्रॉम। ठीक है, देखिए वो क्या क्या खा रहा है। हमने उसे कहा कि मीट खाइए, लेंटिल्स हैं, मिल्क है, एग है। इट मीन्स वो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, रिकेट्स, स्कर्वी, एनीमिया और क्वाशरकोर। तो क्वाशरकोर हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है, सिक्रीटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हार्मोन, दे आर सिक्रीटेड इन। सिक्रीटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन कहाँ से सिक्रीट होते हैं? ये क्वेश्चन है, सिक्रीटिन एंड कोलिसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हार्मोन, दे आर सिक्रीटेड इन, दे आर सिक्रीटेड इन। तो देखिए इसोफेगस में नहीं, इलियम में भी नहीं है, ये ड्यूडेनम में सिक्रीट होते हैं। तो ड्यूडेनम इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर जो करेक्ट है उसे हमें सेलेक्ट करना है। लाइपेज के साथ कार्बोहाइड्रेट पहले ऑप्शन में नहीं होगा ये। माल्टेज के साथ लैक्टोज है, ये भी नहीं होनेगा। रेनिन के साथ कैसीन है, तो रेनिन मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम है, केसिन मिल्क प्रोटीन है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए पर्सन हु इज़ ऑन ए लॉन्ग हंगर स्ट्राइक, who is on a long hunger strike and a surviving only on water will have, पहला ऑप्शन है, more sodium in his urine, इसके यूरिन में सोडियम ज़्यादा होगा। less amino acid in his urine, more glucose in his blood, या less urea in his urine। तो less urea in his urine यह आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इनसाइड द गट। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, डी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, और तीसरा ऑप्शन सी है वो भी नहीं होगा। B1 है, तो B1 सिंथेसाइज होता है, तो इसका आंसर हो गया B1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इनसाइड द गट, है ना। वैसे B12 होता है, ठीक है, तो B12 है ना इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो विटामिन ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, विटामिन B12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉज्ड बाय। गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन किससे होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन से होता है, कोलिसिस्टोकाइनिन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मॉडरेटली एक्टिव पर्सन रिक्वायर एनर्जी पर डे। एक पर्सन को कितनी एनर्जी की ज़रूरत है? तो पहला ऑप्शन दिया है 2000 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, 750 किलो कैलोरी और 2800 किलो कैलोरी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 2800 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूल ऑफ ए पर्सन इज वाइटिश ग्रे। स्टूल ऑफ ए पर्सन इज वाइटिश ग्रे कलर ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन। तो उसमें कौन सा ऑर्गेन काम नहीं कर रहा होगा? पैनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी और लीवर। तो देखिए स्टूल कैसा है? वाइटिश ग्रे कलर का है, तो इस मीन्स लीवर काम नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है, इसमें लीवर काम नहीं कर रहा है। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड अप बाय द बॉडी। During prolonged fasting, in what sequence are the following organic compound used up by the body? देखिए पहला ऑप्शन है फर्स्ट फैट, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट एंड लास्ट प्रोटीन। दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट प्रोटीन, लास्ट लिपिड। तीसरा है फर्स्ट प्रोटीन, नेक्स्ट लिपिड,
लास्ट कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन फिर से रिवाइज करता हूँ। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड अप। ठीक है, तो पहले क्या होगा, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट होगा, नेक्स्ट फैट होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, प्रोटीन। पहले क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फिर फैट और फिर प्रोटीन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और बचा है, इसको और हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन। देखिए ब्रूनर ग्लैंड से म्यूकस सिक्रीट होता है, तो ब्रूनर ग्लैंड्स इंटेस्टाइन के किस पार्ट में है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन दिया है स्टोमक, इसोफेगस, इलियम और ड्यूडेनम। तो इसका आंसर होगा ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के म्यूकोसा में है ना, ड्यूडेनम में ब्रूनर ग्लैंड्स पाई जाती हैं और इनसे म्यूकस सिक्रीट होता है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। ठीक है, इस फास्ट रिवीजन को भी आप लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।